स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। बीजापुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर बुधवार 3 दिसंबर को शुरू हुई पुलिस नक्सली मुठभेड़ गुरुवार 4 दिसंबर सुबह तक चलती रही। इस लंबी और भीषण मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 18 नक्सलियों को मार गिराया। इनमें 9 महिला नक्सली भी शामिल थीं। मारे गए नक्सलियों में पीएलजीए बटालियन नंबर 2 के सक्रिय कैडर थे। इन पर कुल 1 करोड़ 30 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इस मुठभेड़ में पीएलजीए कंपनी नंबर 2 का कमांडर वेला मोडियाम भी मारा गया, जिस पर 10 लाख रुपए का इनाम था। एनडीटीवी की टीम मुठभेड़ वाली जगह पहुंची और हालात का जायजा लिया। देखिए संवाददाता विकास तिवारी की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त मैं बीजापुर के भैरमगढ़ तहसील के अकवा गांव में हूं और अकवा गांव में ही 3 दिसंबर को एक बड़ी मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में 18 माओवादी मारे गए, जिसमें 9 महिला और 9 पुरुष हैं। जिसमें अब तक 16 माओवादियों की शिनाख्त हो चुकी है, जिसमें सबसे बड़ा नाम वेल्ला का बताया जा रहा है, जिस पर 10 लाख का इनाम था। और कुल 16 माओवादियों की शिनाख्ती के बाद उन पर 1 करोड़ 30 लाख का इनाम बताया गया है। इसमें 3 जवान भी शहीद हुए और 3 जवान घायल हुए। घायल जवानों को बेहतर उपचार के लिए रायपुर पहुंचाया गया, जहां उनकी स्थिति बेहतर है। और वहीं शहीद जवानों को कल बीजापुर के पुलिस लाइन में अंतिम सलामी देने के बाद फिर उनके गृहग्राम पहुंचाया गया। तो उस पूरी घटना की ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए पहुंचा हूं। तो यहाँ एक बहुत चौंकाने वाली चीज़ें निकली हैं। गांव वाले भी बहुत सारी जानकारी दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये बताया कि ये जो पूरी मुठभेड़ हुई है ये 2 दिनों तक चली, जिसमें 3 दिसंबर से अगर ये मुठभेड़ शुरू हुई सुबह 7 बजे से, तो 4 दिसंबर की सुबह भी कुछ राउंड फायरिंग की आवाज़ गांव वालों ने सुनी, जिसमें कुल 18 माओवादी मारे गए। और ये पूरी मुठभेड़ अकवा गांव के ही आसपास हुई है, जिसमें कई घर तो मुठभेड़ के स्थल के जद में भी आए। लेकिन इस दौरान फोर्स ने एक अच्छा काम ये किया कि जो भी ग्रामीण थे उन्होंने अपने साथ अलग कर दिया कि कहीं वो मुठभेड़ की जद में ना आ जाए। और यहाँ मैं मौके पे पहुँचा हूँ तो बहुत सारे पेड़ों पर गोलियों के निशान हैं, तो बहुत सारे ज़मीनों पर भी गोलियों के निशान हैं। इस दौरान बहुत सारे गांव वालों ने हमें बहुत सारी कहानियाँ बताई। यहाँ पर भी आप देखें तो यहाँ खून का निशान है और बता रहे हैं कि यहाँ पर एक माओवादी छुपा हुआ था जो मुठभेड़ के दौरान जिसे गोली लगी और वो मारा गया। और वहीं अगर यहाँ पर देखें, आपको मैं निशान दिखाता चलूँ पेड़ के, तो ये देखिए यहाँ पर भी गोलियों के निशान है यहाँ पेड़ पर। और इस दौरान गांव वाले बता रहे हैं कि कई माओवादियों ने भी कई बीजीएल दागे और जवानों ने इतनी राउंड फायरिंग की कि ऐसा लग रहा था कि गोलियों की बारिश हो रही है पूरे इलाके में। देखिए ये पेड़ की टहनी है वो एक तो यहाँ पे इधर है। हाँ, सबसे ज्यादा गोली यहाँ लगा, वहाँ लगा, वहाँ लगा। ये पूरे पेड़ पे गोलियों के निशान है और उधर भी है, जहाँ भी आप देखेंगे इसमें गोलियों के निशान है। और इमली झाड़ में भी लगा है। अच्छा, दादा भी हैं। दादा, कैसे कितने बजे से फायरिंग शुरू हुआ था? 9 बजे नहीं, 7 बजे से। 7 बजे जी, 7 बजे। सबसे पहले किधर शुरू हुई फायरिंग? उधर सर, उधर वो नाला में उस तरफ जी। अच्छा, उसमें 3 नक्सली मारे जी, उधर 3 नक्सली को मारे। उसके बाद वहाँ 3 बजे आसपास वहाँ 5 जान को मारे मेरे घर में। आपके घर के पास में? जी, पास में। दादा के घर के ठीक बगल में 5 माओवादियों को मारा गया। दरअसल दादा गांव वाले बता रहे हैं कि क्या नाम, पोटेनार गांव? जी, पोटेनार गांव की तरफ से जवान जो है माओवादियों को दौड़ाते हुए लाए और इस पूरे इलाके को कई लेयरों में जवानों ने घेर के रखा था। उधर से जो माओवादी भागते हुए आए, इधर जो जवान कॉर्डन में थे उन्होंने उन्हें अपना निशाना बनाया। तो दादा के घर के पास 5 माओवादी मारे गए ना जी। और आप बता रहे थे कि आपके घर के पास में और आपको भी जवानों ने अपने साथ बैठा लिया था। जी जी। आप कहाँ से आ रहे थे? मेरे को नाला इसी पार पकड़े थे सर। अच्छा जी, मेरे को इसी पार पकड़ के वहीं रखे थे। फिर बाकी जान को मेरे घर में रखे थे। कितने लोग को रखे थे आपके घर में? बहुत सारे, 100-200 बोलते। 100-200 लोग को? जी।
गांव वालों को? जी गांव वाले क्यों उनको पूरा क्यों रखे? गुंडम और कचिन्नार और पेदा जो राको वाले लोगों को 4 गांव वाले को कटा कर कहीं रखे थे। क्यों रखे थे अपने उन वहाँ? लोग उधर से आते समय पूरा घर में उठा उठा के लाया और कई दान मिंडाई करने वाले थे, कई दान काट रहे थे, उनको पकड़ पकड़ के लाए उधर। इन लोग इधर उधर तितर बितर भागेंगे, इनको गोली लगेगा, हम लोग को सुरक्षित में इन लोग को रखेंगे बोल के पुलिस लोग रखे। अच्छा, जी। ताकि कोई गांव वाला मुठभेड़ में ना आ नहीं जाए। नहीं फंसे बोल के। ठीक है। वो जो मैं बताता हूँ ना कि मुठभेड़ अब नए पैटर्न से होती है, कॉर्डन सर्च एंड किल पे, जिसका जिक्र माओवादियों ने किया कि पहले कॉर्डन कर लो इलाके को और एक छोटी टुकड़ी गांव को कॉर्डन कर लेगी कि कोई गांव वाला बाहर ना आ जाए और मुठभेड़ की जद में ना आ जाए। जी। तो वहां फिर आप लोगों को किसी के साथ मारपीट नहीं हुआ गांव वालों के साथ जो आपके घर में रखे थे? जी नहीं फिटे सर। आपके सामने भी एक माओवादी को मारा है ना? जी तो वो कहाँ पे मारे? आगे में? आगे आगे जब यार मेरा बकरी भी आपको बकरी को भी लगा। गोली जी लगी? जी ठीक पैर है। टूट गया तो उसका। उसको बोले क्या कुछ मुआवजा देंगे ऐसा कुछ? नहीं बोले कहा। नहीं बोले। घर वालों को भी नहीं पता था। मैं जब भी आके घर वालों को पूछा सब यहाँ कहाँ फेरेंगे बोल के यही मारे माओवादी लोगों का और अपना बकरी को भी लगा बोल के मैं देखा हूँ तो पूरा उसका पैर टूटा था। उसको देख के मैं जड़ी बूटी वो इलाज कर दिया सर। ठीक है। बचेगा सर। तो यहाँ जितने भी पेड़ हैं सभी पेड़ों पे गोलियों के निशान हैं और पेड़ के साथ साथ पत्थरों पे भी गोलियों के निशान हैं चारों तरफ। और ये अभी गांव वाले हमारे साथ घूम रहे थे तो इन्होंने बहुत सारे खाली कारतूस एकत्रित किए जो यहाँ फोर्स और माओवादियों के बीच हुए एनकाउंटर के दौरान उनके राइफलों से निकले हुए। और चूंकि जंगल है और इस पूरे जंगलों में गोलियां कल बरसी दिन भर, मतलब 3 दिसंबर को और 4 दिसंबर की सुबह भी। फिर इस दौरान फोर्स ने सबको एकत्रित करके रखा था। और भी इलाका है, मैं आपको आगे दिखाता हूँ वहाँ पे क्या स्थिति है। अकवा गांव में जो भीषण मुठभेड़ हुई जिसमें 18 माओवादी मारे गए, इस घटना की ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए आज सुबह से हम निकले हैं, मोटरसाइकिल फिर पैदल, और पैदल पूरे दिन पैदल चलते चलते अब शाम होने को आई है, सूरज ढलने वाला है और लेकिन अभी भी हमें मुठभेड़ के निशान लगातार मिल रहे हैं। मैं चल रहा हूँ, गांव के ही पास एक नाला है। बताते हैं कि मेरी बात कुछ जवानों से भी हुई, उन्होंने बताया कि पहला जवान जो है वो लगभग 10-11 बजे शहीद हुआ, दूसरा जवान 2-2:30 बजे और तीसरा जवान शाम 4 बजे। और ये नाला है और नाले के पास में ही देखिए ये माओवादी, ये जवानों का बीजीएल सेल है, यूबीजीएल सेल। यूबीजीएल जो होता है AK-47 के नीचे एक लगा हुआ होता है, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, और उसका एक सेल है जिसे जवानों ने फायर तो किया लेकिन ये ब्लास्ट नहीं हुआ, टूट गया है सामने का हिस्सा लेकिन ये ब्लास्ट हुआ नहीं है और इसी वजह से ये सेल यहाँ पर पड़ा हुआ है। वहीं अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर ये जो माओवादी जो बम बनाते हैं उसमें डेटोनेटर का जो इस्तेमाल करते हैं, इसे जवानों ने यहाँ जलाया है और यहाँ पे उनके कुछ सामान भी है माओवादियों के और कुछ और भी दस्तावेज थे जो जला दिए गए। ये खास चीज़, इसी से जो है विस्फोट किया जाता है, ये बहुत खतरनाक होता है। कल भी दंतेवाड़ा SP गौरव राय बता रहे थे जब वहाँ पे जवानों के, माओवादियों के सारे सामान शो किए जा रहे थे तो उसमें ये जिंदा पड़े हुए थे जिसे हटाया गया। कहा कि अगर ये चिंगारी भी लग गई, आपस में रगड़ भी खा गए तो ये ब्लास्ट हो जाते हैं, ऐसा पुलिस के अधिकारियों ने बताया। तो उसे यहाँ हालांकि जलाया गया लेकिन ये ब्लास्ट नहीं हुई। और मैं देख रहा था यहाँ पर भी अगर निशान देखें तो मुझे लगता है कि यहाँ आसपास कहीं हुई होगी मुठभेड़। कारतूस यहाँ आसपास भी बहुत सारे पड़े हुए हैं और हालांकि गोलियों के निशान नहीं मिल रहे लेकिन ये कारतूस यहाँ कैसे आ गए ये भी संदेहास्पद है। दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो कई बार माओवादी जो है इस तरह से खाली कारतूसों को अपने साथ रखते हैं ताकि इसे रिफिल करें या दोबारा कारतूस बनाने की कोशिश करें, और माओवादी लगातार कोशिश तो कर ही रहे। 18 माओवादी मारे गए, 3 जवान शहीद हो गए और 2 दिन तक ये मुठभेड़ चली। 2 दिन तक चली इस मुठभेड़ में जवानों को नुकसान हुआ लेकिन बड़ी सफलता भी मिली। कंपनी नंबर 2 को पुलिस के अधिकारी बोल रहे हैं कि लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुका है। एक आखिरी जगह भी दिखाऊंगा जहां सबसे आखिरी मुठभेड़ हुई थी। 3 दिसंबर को अकवा गांव के पास शुरू हुई मुठभेड़ दरअसल 4 दिसंबर को समाप्त हुई और सबसे आखिरी मुठभेड़ इसी जगह पर हुई। और आप देखें कि मुठभेड़ गांव से कितने नज़दीक में हुई है। ये आखिरी मुठभेड़, गांव वाले बता रहे थे कि यहाँ पर
5 बॉडियां पड़ी हुई थी माओवादियों की अलग अलग जगह पर। और ये यहाँ पर भी देखिए आप, पेड़ पर गोलियों के निशान हैं। सुनील इधर दिखा दो, ये यहाँ भी पेड़ पर गोलियों के निशान हैं, जो गोली लगने की वजह से हुई है। और यहाँ अगर देखा जाए तो कहीं, ये देखिए यहाँ पे भी आपको कारतूस दिख जाएंगे बहुत सारे। ये खाली कारतूस के खोखे जो बता रहे हैं कि मुठभेड़ किस तरह से गोलियां चली हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर भी जहाँ आप देखेंगे, सोचिए जहाँ जहाँ से आप गुजर रहे हैं वहाँ कारतूस लगातार बिखरे पड़े हैं। गांव वाले बता रहे थे, जो एक गांव के एक दादा ने जो बताया कि इसी घर पे लाकर पुलिस वालों ने आसपास के 100-200 ग्रामीणों को एकत्रित कर दिया था ताकि वो मुठभेड़ की जद में ना आए। माओवादी जब उस तरफ से पोटेनार की तरफ से उनके भगा कर लाया गया तो इधर चारों तरफ जवानों ने घेर रखा था। और यहाँ भी एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी जिसमें देखिए ये खून के निशान हैं। और इसके बाद माओवादी ऐसे भागने की कोशिश कर रहे थे। भागते भागते यहाँ पर भी देखिए एक माओवादी का चप्पल यहाँ पड़ा हुआ है ये। और उसके बाद में एक महिला माओवादी, गांव वाले बताते हैं, यहाँ पे मारी गई, जिसके शरीर का कुछ हिस्सा अभी भी वहाँ पर है जो बहुत तेज बदबू कर रहा है। आखिरी बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई थी। तो इस तरह से 3 तारीख को शुरू हुई मुठभेड़ 4 दिसंबर तक चली और उसमें 18 माओवादी, जिसमें 9 महिला 9 पुरुष और 3 जवान शहीद हुए, 3 घायल हुए। भीषण मुठभेड़ थी। इस मुठभेड़ में कंपनी नंबर 2 के लगभग सभी माओवादी मारे गए, ऐसा दावा पुलिस के अधिकारियों का कहना है। अच्छी बात यह है कि इस मुठभेड़ में कोई ग्रामीण अब तक नहीं मारा गया, ना ही ऐसे कोई आरोप लगे। जवानों ने पूरी संजीदगी से इस ऑपरेशन में इस बात का ध्यान रखा कि कोई भी ग्रामीण मुठभेड़ की जद में ना आए, इसलिए जहाँ भी कोई ग्रामीण मिला उसे वो अपने साथ रख लिए या उन्हें गांव में आकर इकट्ठा कर दिया गया। ये पूरी मुठभेड़ थी जिसमें माओवादियों को फिर से एक बड़ा नुकसान, लेकिन एक बड़ा सवाल कि क्या माओवादी फिर से खुद को एकत्रित कर रहे हैं, क्योंकि ये माओवादी समर्पण करने के लिए नहीं जा रहे थे, लड़ने के लिए तैयार थे, कंपनी नंबर 2 के थे। इनकी आगे की क्या मंशा है और क्या माओवादियों की अगली प्लानिंग है, ये भी सरकार के लिए, पुलिस के जवानों के लिए एक सोचने का विषय है। बीजापुर के अकवा गांव से एनडीटीवी के लिए विकास तिवारी।